एक 26 साल का लड़का जो कि अमीर घराने में पैदा हुआ तो उसने कभी सेक्स नहीं किया, लेकिन आज उसकी लॉटरी लगने वाली है क्योंकि उसके साथ एक नहीं बल्कि 3 लड़कियां हैं। पर सियोक तुम अब तक नहीं जागे और तभी उसकी आंख नींद से खुल जाती। और ये है हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट सियोक वू, पर इसे हम सियोक ही बुलाएंगे। सियोक की जैसे ही आंख खुलती है वहाँ पर उसके सामने उसकी स्टेप मॉम होती है। उसे देखकर सियोक बताता है कि ये जो लड़की उसके सामने खड़ी है उसने मेरे फादर से 3 महीने पहले ही शादी की है और उसका नाम चायुन है। वो लगभग 32 साल की है और दूसरी ओर मैं उसे 6 साल छोटा हूँ, तो हमारी एज में भी ज्यादातर गैप नहीं है। मैं जब 6 साल का था तभी मेरी सगी माँ की मौत हो गई थी और मैं अकेले अपने फादर के साथ बड़ा हुआ। मेरे फादर ने मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट किया, पर एक दिन अचानक से मेरे फादर ने मुझसे कहा कि उसने फिर से शादी कर ली है, उसकी कंपनी की सेक्रेटरी जिसका नाम चायुन है। ये देखकर सियोक उस दिन काफी ज्यादा शॉक, और शुरुआत में तो उसको उसकी स्टेप मदर पर शक होने लगा था कि कहीं वो उसके फादर की प्रॉपर्टी को देखकर तो नहीं आई। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए उसका शक धीरे धीरे दूर हो गया और उसे वो अपनी एज अ मदर एक्सेप्ट करने लगा। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। उसी दिन सियोक की स्टेप मदर उसका रूम साफ कर रही थी और उसने नीचे की तरफ कुछ भी नहीं पहना, मतलब कुछ भी नहीं है। सियोक उसे बताता है कि आप जाकर कुछ पहन क्यों नहीं लेती, तो उसकी माँ उसे कहती है कि अरे छोड़ो भी, हम अब एक फैमिली ही तो है। लेकिन सियोक को उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती। थोड़ी देर बाद उसकी स्टेप मदर वहाँ से चली जाती। वो जाते हुए कहती है कि उसकी आज कुछ फ्रेंड्स आने वाली, तो वो नहाने के लिए अपने रूम में जा रही है। सुबह सुबह हुई थी तो हमारा प्रोटैगनिस्ट का औजार भी खड़ा था, तो वो अपने औजार को शांत करने के लिए कंप्यूटर के सामने बैठ जाता। अभी कंप्यूटर के सामने बैठा है तो लेकिन वो बैठे बैठे अपनी मोम के बारे में सोच रहा था। वो सोचता है कि अगर मैं उससे बाहर मिला होता तो मेरे फादर से पहले वो मुझे मिली होती तो। लेकिन वो खुद को शांत करता है कि आखिर वो सोच क्या रहा है, वो अब उसकी माँ है, उसे अब उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और वो अपने सेव किए गए वीडियो को शुरू कर देता है और उस वीडियो को देखकर अपने बंदे का काम हो जाता है। उसके बाद वो काफी ज्यादा खुश भी था, लेकिन वो डिसाइड करता है कि आज उसकी मोम्स की फ्रेंड आने वाली, तो मुझे जल्दी से जल्दी नहा लेना चाहिए। तो अपने बाथरूम के अंदर जाता है, लेकिन उसके बाथरूम के अंदर पहले से ही कोई लड़की होती है और वो वहाँ पर नहा रही थी। वो अपने सामान को उसे दिखाकर कहती है कि तुम आखिर कितनी देर तक मेरी बॉडी को इस तरह से घूरते रहोगे। उसे देखकर सियोक सॉरी कहकर घबराते हुए बाहर निकल जाता है और सोचता है कि तो क्या ये मेरी स्टेप मदर की फ्रेंड है। नहाते हुए वो लड़की कहती है कि मुझे चायुन ने बताया तो था कि उसका कोई बेटा भी है, तो चलो उसे टेस्ट करते हैं। सियोक बिल्कुल ही शॉक था। वो बैठकर सोच रहा था कि वो कोई प्रॉन वीडियो नहीं था, वो सब कुछ सच था। वो सच में एक लड़की के बूब्स थे। मैंने काफी सारे वीडियो और पिक्चर को देखा है और उसके उन सब में से सही थे। तभी दरवाजे पर नॉक नॉक आवाज आती और वही लड़की उसके पास आती है। वो कहती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। उसे देखकर सियोक शॉक हो जाता है। सियोक घबराते हुए कहता है कि हाँ आ जाओ। उस लड़की का नाम नियोन होता है। वो उसे कहती है कि आज सुबह जो कुछ भी हुआ, ये सुनकर सियोक पहले ही सॉरी उसे कहने लग जाता है, लेकिन नियोन उसे कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, पर मैं थोड़ा उसके लिए सरप्राइज। तो सियोक ब्लश करके थोड़ी सी स्माइल देता है और इसी के साथ नियोन अपने ऊपर के कपड़े को उतार देती है और कहती है कि मैं मेरी बॉडी कैसी लगती है। ये सुनकर सियोक बिल्कुल ही शॉक, वो चिल्लाने लगता है कि अरे क्या कर रही है ये। नियोन उसे कहती है कि क्या तुम मेरी बॉडी को अच्छे से देखना चाहते हो। सियोक अपनी आंख बंद करके भी देख रहा था और उसका औजार फिर से खड़ा हो जाता है और ऐसी हालत में नियोन भागते हुए सियोक के पास पहुंच जाती है उसके बेड पर। लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरी लड़की आती है और उसका नाम एलिन है। वो आते उसे कहती है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो। एलिन नियन को गाली देने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरी लड़की आती है जो उसे कहती है कि तुम नियन को आखिर ऐसा क्यों कर रही हो। और उस लड़की का नाम यूमी होता है। और उसके बाद तभी उसकी स्टेप मदर भी उस रूम में आ जाती है। सियोक की स्टेप मॉम आते ही कहती है कि तो तुम सब लोग यहाँ पर हो, तो चलो एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हैं। ये है मेरा बेटा सियोक और सियोक ये है मेरी सारी फ्रेंड्स, इसके आने के बारे में मैंने सुबह बताया था। उन तीनों को देखकर सियोक अपने मन में सोचता है कि क्या ये मेरी माँ की फ्रेंड्स हैं, और उन्हें देखकर सियोक को स्टेप मदर एंड उसके फ्रेंड्स वाली फीलिंग आती है। सियोक एलिन को ही घूर रहा था, तो एलिन उसे कहते है कि तुम कितने प्रीटी हो। सियोक एलिन से हेलो कहता, लेकिन एलिन उसे कुछ कहे भी नहीं वहाँ से जाने लगती है। नियोन उसे कहते है कि सियोक ने तुमसे हेलो कहा, तुम आखिर जा कहाँ रही हो। उसके ऐसे बताव को देखकर हमारा लोना बिल्कुल ही दुखी हो जाता है। जाते जाते यूमी उसे बताती है कि मैं चलती हूँ, तो फिर हम बाद में मिलते हैं, बाय बाय। सियोक भी अपना सर नीचे करके कहता है कि हाँ, लेकिन नियोन अभी भी वहाँ पर थी और वो कहती है कि सियोक हाँ। नियोन उसे कहती है कि सुबह में तो तुमने बस मेरे ब्रेस्ट को ही देखा था, तो अगली बार इसे कहते ही वो अपनी पैंट को उतारने लगती है। कहते है कि क्या तुम उसे देखना चाहते हो। यहाँ पर देख। सियोक बिल्कुल ही शॉक, क्योंकि उसको उसके पैर पर एक एस वाला टैटू दिख रहा था। लेकिन तभी नियोन हंसने लगती है। सियोक उसे कहता है कि क्या हुआ। नियोन उसे बताते हैं कि तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, लेकिन फिर भी बात करूँ तो हम दोनों के बीच ज्यादा एज गैप का फर्क नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूंगी। ये देखकर सियोक बिल्कुल ही शॉक, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। नियोन उसके रूम से बाहर जाने लगती। वो कहती है कि मैं जा रही हूँ। उसके जाने के बाद सियोक जमीन पर ही नीचे बैठ जाता है और फिर क्या, उसका औजार
फिर से खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मैं उससे अट्रैक्ट हो रहा हूँ, मेरी स्टेप मदर की फ्रेंड्स। फिर वो अपनी कहानी बताती है, मेरे माँ के मरने के बाद सब कुछ जो भी प्यार मुझे मिला वो मेरे पापा ने दिया और मुझे नेचुरल काफी बेनिफिट्स भी मिले। जो कोई भी मेरे आजू बाजू था वो मुझसे ज्यादा मेरे सामान में दिलचस्पी दिखाता था। उन सभी के बर्ताव को देखकर मुझे उनके साथ सही नहीं लगा, तब मुझे स्ट्रेंजर ही लगने लगा। तो इसीलिए मैंने अपने आप को एक रूम में लॉक कर लिया। यहाँ पर मुद्दे की बात ये नहीं है, पर मेरी स्टेप मदर और उसकी वो फ्रेंड, उसे सोचकर उसका औजार खड़ा ही था और वो अपने कंप्यूटर की तरफ देखकर कहता है कि तो क्या मुझे वो एक बार और करना चाहिए, और वो अपने कंप्यूटर के सामने फिर से बैठ जाता है। तो फिर क्या, फिर से कार्यक्रम शुरू, वो फिर से वीडियो को शुरू कर देता और अपने हाथों वाला काम करते करते उस चीज की पिचकारी उसके कंप्यूटर के ऊपर लग जाती, जिसे वो तुरंत ही साफ करने लगा। लेकिन तभी वो वीडियो में जो लड़की थी उसे देखता है और उस लड़की को देखकर उसे कुछ याद आता है, क्योंकि उस लड़की के पैर पर भी एक टैटू था और उसे तभी नियॉन की याद आती है, क्योंकि उसने जब अपनी पैंट थोड़ी सी ऊपर की थी तो वहाँ पर भी इससे टैटू बना हुआ था। और वो डिसाइड करता है क्या इस वीडियो में और उसकी स्टेप मदर की फ्रेंड नियॉन एक ही लड़की और इसके बारे में वो जानकर रहेगा। ये सोच कर वो काफी ज्यादा परेशान होता है और वो अपने बेड पर चला जाता है। दूसरी ओर उसकी स्टेप मदर और उसकी फ्रेंड बाहर काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। तभी वहाँ पर नियॉन कहती है कि तुम सभी लोग आखिर कितने खुश हो, चाहे उनके पास भी अपना पति है, यूमी भी आखिर खुश है क्योंकि उसके पास भी अपना हस्बैंड है। एलिन अपनी कंपनी के वीकनेस की वजह से काफी ज्यादा खुश, लेकिन दूसरी ओर मैं पता नहीं मैं क्या कर रही। लेकिन तभी यूमी अपने पैर की मदद से नियॉन के प्राइवेट पार्ट को छूती है, जिसके कारण नियॉन पर चढ़ जाती है। नियॉन कहती है कि अब बस बहुत हुआ और वो चायून से कहती है वैसे मैंने तुम्हारे बेटे के साथ सुबह सुबह एक छोटा सा मजाक कर दिया। तो सियोक की स्टेप मदर भड़क जाती है। वो कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें सियोक के बारे में कुछ नहीं पता, वो काफी ज्यादा सीरियस रहता है, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। नियॉन से कहती है कि ओके तो क्या। तो चायून से कहती है कि ये सब खत्म होने के बाद तुम जाकर फिर से उसे एक बार माफी मांग लेना। तो नियॉन कहती है कि ठीक है। और वहाँ पर पता चलता है कि नियॉन एक जिम चलाती है और वहाँ पर काफी ज्यादा अजीब अजीब बंदे भी आते हैं। कुछ देर के बाद नियॉन सियोक के रूम में फिर से चली जाती है। उसे देखकर सियोक बिल्कुल ही शौक, क्या ये क्या कर रही है यहाँ। नियॉन से कहती है कि मैं तुमसे माफी मांगने के लिए यहाँ पर आई हूँ, जो कुछ भी मैंने सुबह तुम्हारे साथ किया उसके लिए। लेकिन सियोक शौक, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। नियॉन कहती है कि मैंने जो कुछ भी सुबह तुम्हारे साथ किया वो बस एक मजाक। नियॉन उसे इसी नजर से देखती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे इरादे सही नहीं है और वो सियोक से कहती कि है सुबह तुम इस जगह को देखना चाहते थे, और वो अपनी पैंट को नीचे उतार देती है। इसे देखकर सियोक बिल्कुल नियॉन से कहती है कि तुम जितना चाहे उतना देख सकते हो और तुम इसके बारे में बुरा मत सोचना, तुम इसे बस एक मजाक समझ सकते हो। अरे भाई पर ऐसा कैसा मजाक होता है। दूसरी ओर सियोक की नजर उसी टैटू पर पड़ती, उसके ऊपर लिखा था कि सेव मी, लेकिन उस वीडियो वाली लड़की ने लिखा था स्लेव, जो कि दोनों ही डिफरेंट है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि वो आखिर क्या कर रहा है, क्योंकि उसके सामने एक लड़की नंगी खड़ी और उसे देखकर क्या होगा, उसका औजार फिर से खड़ा हो जाता है। उसे देखकर नियॉन कहती है कि हाँ तो ये हुई ना बात, आखिर तुम्हें मेरी बॉडी को देखकर कैसा लग रहा है। तो ये समय है कुछ मजे करने का। हाँ क्या मैं तुम्हें और ज्यादा सर्विस दे सकती हूँ। और वो सियोक को पकड़कर बेड पर गिरा देती और सियोक की पैंट उतार कर ये करना शुरू, जिसे सियोक बिल्कुल ही शौक। और दूसरी ओर उसे काफी ज्यादा मजे भी आ रहे थे। क्या बात है लौंडे, तेरी तो लॉटरी लग गई। हाँ कुछ देर ये सब करने के बाद वो 69 स्टेप करते हैं। मुझे नहीं लगता तुम में से ये किसी को नहीं पता है। और सियोक इसके लिए खुश था क्योंकि उसे पहली बार किसी लड़के की क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ चीज को टच करने का मौका मिल रहा है। कुछ टाइम के बाद वो दोनों का अपना काम खत्म हो जाता है। नियॉन उसे कहती है कि वो कैसा था, तो सियोक उसे कहता था कि ये बहुत अच्छा था। उसे कहती कि आपको ये तो 100 पॉइंट में से 120 पॉइंट जैसा था। तो अब हमने सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर दिया और मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो सियोक उसे रोक लेता है और वो कहता है कि यह हो सकता है कि मैं तुम्हें फिर से देखूं। लौंडे। नियॉन सोचकर कहती है हाँ ये हो सकता है, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। आगे सियोक अपने मन में सोचता है कि ये तुरंत ही हो, जो कि एक काफी ज्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। उसके बाद सियोक अपने बेड पर वापस से सो जाता है। उसकी मम वहाँ पर आती है। वो उसे कहती है कि मेरी फ्रेंड्स आई और तुम उनसे मिलने के लिए एक बार भी नहीं बाहर आई। लेकिन सियोक अपना मुंह फेर लेता है और कहता है कि कुछ नहीं। उसकी स्टेप मदर उसे कहती है तो क्या नियॉन यहाँ पर तुमसे माफी मांगने के लिए आई थी, और वो अपनी जेब से कुछ चीज निकाल रही थी। लेकिन सियोक उसे तुरंत ही उसके हाथ से छीन लेता और वो चीज नियॉन का जिम कार्ड था। उसकी स्टेप मदर उसे कहती है कि मैं तुमसे कोई रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। सियोक उसे कहता है कि क्या। चायून उसे कहती है कि तुम घर पर अकेले रहते, मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती, तो मैंने सोचा कि तुम उसके फ्रेंड के जिम में जाकर थोड़ी बहुत कसरत कर लो ताकि तुम्हारी फिटनेस भी बनी रहे। सियोक अपने मन में कहता है कि ये सब उसने मेरे लिए। जाते जाते उसकी स्टेप मदर कहती है कि अपना ध्यान रख। सियोक उस कार्ड को देखते देखते वहाँ पर सो जाता है और अगले दिन वो नियॉन के जिम में जाता है, जहाँ पर नियॉन उसे नंगी हालत में मिलती है। और नियॉन उसे कहती है कि हाँ तो तुमसे रहा नहीं गया ना, आखिर उस दिन के बाद तुम यहाँ पर वापस आ ही गए, तो क्या तुम मेरे साथ वो सब फिर से करना चाहते हो। और फिर वो दोनों वहीं पर शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगले दिन सियोक अपने बेड के नीचे गिर जाता है और ये सब कुछ उसका सपना था, लेकिन उसके कारण उसका औजार खड़ा था। तो क्या वो फिर से कंप्यूटर के पास बैठ जाता है और उसी लड़की के फिर से वीडियो देखना शुरू कर देता है। वीडियो को देखने के बाद सियोक अपना काम कर लेता है और आगे वीडियो को वो जैसे ही कंटिन्यू देखता है उसे समझ आने लगा था कि वो गलत था। वीडियो में जो लड़की है वो शायद उसकी स्टेप मदर की फ्रेंड नियॉन है, उससे काफी ज्यादा अलग है। और वो सोने के लिए निकलता है। लेकिन तभी वीडियो के अंदर वाली लड़की कहती है मैं देती हूँ 100 में से 120।
सुनकर सियोक बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और उसे नियोन की बात याद आने लगती है कि उसने भी उसे वैसा ही कहा। और ये आवाज सुनकर उसे नियोन पर शक होने लगता है। उसके बाद एक हफ्ता ऐसे ही बीत जाता है। अगले सीन में नियोन अपने जिम में वर्कआउट कर रही, तभी वहाँ पर एक लेडी आती और उसे वो कहती है कि आपके जिम के अंदर एक गेस्ट आया है और वो गेस्ट और कोई नहीं बल्कि सियोक होता है। उसे देखकर नियोन कहती है, अरे क्या बात, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आओगे। मैंने जो बिजनेस कार्ड तुम्हारी मॉम को दिया था वो मैंने तुम्हारे लिए तो नहीं दिया था बल्कि तुम्हारी मॉम के लिए था। लेकिन सियोक बिल्कुल ही शांत और वो उसे कहता है कि मैंने वीडियो देखा। नियोन उसे कहती है, क्या इंस्टा वाला वीडियो? सियोक कहता है कि नहीं, एलिना वाला वीडियो। ये सुनकर नियोन बिल्कुल ही शॉक हो जाती है। सियोक उसे कहता है कि उस वीडियो में तुम ही थे ना। और फिर आगे सियोक अपना पास्ट बताता है जो कि उसने उसे एक हफ्ते के दौरान किया था। वो उस वीडियो को देखकर नियोन के बारे में ही सोच रहा था, आखिर उसने उसे ऐसा क्यों कहा। और उसकी आवाज और उसके अंदाज को देखकर उसे समझ आ गया था कि वीडियो में जो लड़की है और कोई नहीं बल्कि उसके स्टेप मदर की फ्रेंड ही है। लेकिन वो जानना चाहता था कि उसने ये वीडियो आखिर क्यों शूट किया और इसके बारे में वो जानकर ही रहे। फिर आगे वो कहता है कि जो ये वीडियो देख रहा है वो ऐसे ही नॉर्मल तरीके से इंटरनेट पर सर्च करने से मिल जाता है, वैसे नहीं, ये सभी वीडियो रेयर है। और इस वीडियो को देखने के लिए पहले आपको एक मेंबरशिप लेनी पड़ती है, जो कि एक वेबसाइट जिसका नाम है एक्स क्लब। उस वेबसाइट के ऊपर आईडी बनाने के लिए आपको पहले 10 मिलियन वॉन देने पड़ते हैं। साइट पर आईडी बनाने के लिए आपको ना तो आपका नाम ना तो आपकी प्रोफाइल, बस अकाउंट नंबर दिया जाता है। उसको बनाने के बाद एक सैंपल वीडियो आता है और उस सैंपल वीडियो में 3 लड़कियों का आइडियल ग्रुप होता है जो कि मिलकर एक वीडियो बनाती है। लेकिन किसी एक दिन एक पर्सन ने उनमें से एक वीडियो को लीक कर दी। उसके बाद उन सभी लड़कियों ने डिसाइड किया कि वो अब से इन वीडियो को शूट नहीं करेंगे और जो भी वीडियो है उनके राइट्स अपने पास रख लेंगे। उस समय के बाद कोई भी नए वीडियो नहीं है और वेबसाइट के जो भी VIP मेंबर होते हैं वो वेबसाइट से कांटेक्ट कर सकते। और सियोक उनमें से एक था, तो वो उस वेबसाइट से कांटेक्ट करता। वो उसमें कहता है कि क्या इस वीडियो में जो लड़की है उनकी इन्फॉर्मेशन आप हमें दे सकते हैं। तो वेबसाइट उसे सीधा सीधा मना कर देती है। लेकिन उसी के साथ एक मैसेज भी भेजती है कि आपको वो वीडियो पसंद नहीं है तो क्या आप इसी तरह के दूसरे वीडियो भी देखना पसंद करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको पहले 30 मिलियन वॉन पे करना होगा। और हमारा लौंडा सियोक वो पे भी कर देता है यार, क्योंकि उसके बाप के पास बहुत पैसा है यार। पे करने के बाद उसके मेल पर वही वीडियो आ जाती है, वो एक एक करके देखने लगता। और उन सभी वीडियो को देखकर उसे पता चल जाता है कि उस वीडियो में जो लड़कियां हैं और कोई नहीं बल्कि उसकी स्टेप मदर की फ्रेंड्स ही है। लेकिन वो जैसे ही अगला वीडियो देखता है वो उसमें देखता है कि उस वीडियो के अंदर तो उसकी स्टेप मदर भी है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शौक और गुस्सा हो जाता है। इन सभी बातों के बारे में वो अपने पापा से बात करने वाला कि आखिर उसकी स्टेप मदर कैसी है। लेकिन वो जैसे ही सभी वीडियो को अच्छे से देख लेता है तो सोचता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिलहाल तो वो इसके बारे में नहीं बताएगा। और उनमें से एक लड़की नियोन, इसे वो पसंद करने लगा था। अगली सुबह सियोक की स्टेप मदर उसके रूम में आती है और वो कंप्यूटर पर इन चीजों को देखकर समझ गई थी कि सियोक ने आखिर रात भर क्या किया। और वो उन सभी चीजों को उठाकर कहती है कि तुम्हें ये सारी चीजें ज्यादा नहीं करनी चाहिए, खुद पर कंट्रोल रखा करो। लेकिन दूसरी ओर सियोक अपने मन में यही सोच रहा था कि आखिर उन सभी लोगों ने ये वीडियो बनाई क्यों, उनकी ऐसे क्या रीजन रहा था कि उन लोगों को ये वीडियो बनानी, क्या बस मजे के लिए। सियोक ऐसे ही ड्रिंक पी रहा था, तभी उसके पास उसकी स्टेप मदर आती है और वो कहती है कि मुझे भी एक गिलास पानी मिल सकता है। उसकी ऐसी ड्रेस को देखकर सियोक को उन वीडियो की याद आने लगती है। लेकिन तभी उसकी स्टेप मदर सियोक के पास आती है और वो उसे कहती है कि आखिर तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो गया, क्या कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं। और वो उसकी परवाह करने लगती। उसकी स्टेप मदर उसे कहती है कि मैं तुम्हारी एक अच्छी मदर बनने का ट्राई कर रही, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं। और वो दोनों ऐसे ही कुछ देर तक बातें करते। उन सारी बातों को सुनकर सियोक अपने मन में डिसाइड कर उसके शायद अपने रीजन हो सकते, पर वो उसका पास्ट था और अब जो वो है वो डिफरेंट है। तो मुझे सब कुछ भूल जाना चाहिए, जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। अब वो जो कुछ भी है वो मेरी मदर है, वो मेरी एक फैमिली का हिस्सा है। कहकर ही वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसको उसके फादर के रूम से कुछ चिल्लाने की आवाज आ रही थी और वो आवाज है उसके फादर का रूम का दरवाजा खुला और उसके अंदर उसका फादर और उसकी स्टेप मदर के बीच कहानी शुरू हो जाती है। ये सब देखकर सियोक का फिर से खड़ा हो जाता है। लेकिन वो अपने मन में सोचता है, अबे सियोक आखिर तू सोच क्या रहा है, अब वो तेरी माँ है, जो उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। और फिर वो अपने रूम में सोने के लिए चला जाता। लेकिन सियोक को नींद नहीं आ रही, तो फिर वो फिर से कंप्यूटर के पास चला जाता। लेकिन उस दिन वो मास्टरबेट नहीं करता। और अगली सुबह यूमी उसके घर पर आई थी। सियोक वहाँ पर नीचे आता तो यूमी उसे हेलो कहती, तो सियोक भी उसे हेलो करके वहाँ से जाने लगा। यूमी और उसकी स्टेप मदर नियोन के जिम के बारे में बात कर रही थी। उनकी बातों को सुनकर ही सियोक को नियोन के पास जिम के अंदर जाने का ख्याल आता है। और इस पूरे हफ्ते के दौरान सियोक ने ये सारी चीजें। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो, जहाँ पर नियोन बिल्कुल ही शौक खड़ी। तो सियोक उसे कहता है कि ना वीडियो में जो वुमन थी वो तुम ही थी ना। तो नियोन उसे कहती है कि तुम आखिर क्या कह रहे हो, कौन से वीडियो, किसी ऐसे वीडियो को नहीं जानती। लेकिन तभी सियोक उसे कहता है वो लड़की जो मूवी में थी वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, लेकिन मुझे नहीं पता। तो नियोन उसे कहती है तुम आखिर ये कौन सी बकवास बातें कर रहे हो। तो नियोन उसे कहता है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं। नियोन उसे कहती है कि तो फिर तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो। तभी सियोक जमीन पर नीचे बैठ जाता है और उसे कहता है प्लीज प्लीज ऐसा करो, और वहीं बैठकर रोने लगता। तो नियोन उसे कहते हैं कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो। सियोक उसे बताता है कि उस दिन तुमने मुझे आखिर अकेला क्यों छोड़ा। नियोन कहते हैं कि मैं तो उस दिन तुम्हारे साथ बस मस्ती कर रही। लेकिन सियोक और भी तेजी से रोने लगता। तो नियोन उसे कह देते हैं क्या तुम मेरे साथ करना चाहती। ये सुनकर सियोक कहता है कि ये काम कर रहा है। उसके बाद वो दोनों एक होटल में चले जाते हैं। वहाँ पर नियोन उसे कहते हैं तुम आखिर एक स्ट्रेंजर की तरह क्यों सोच रहे हो, कुछ तो सोचो। लेकिन सियोक बिल्कुल ही शौक। नियोन उसे कहते हैं कि तुम चायुन के बेटे हो, मुझे ये सब करने में काफी ज्यादा अजीब कर रहा है, मैं उसके बेटे के साथ ये सब कर रही हूँ, काफी ज्यादा
बुरा है, तो मैं ये सब नहीं करना, चलो यहाँ से चलते हैं। तो सियोक उसे कहता है कि तुमने तो मुझे कहा कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन नियोन कहते हैं कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, तुम अकेले ही आ जाना, मैं जा रही हूँ, गुड बाय। लेकिन तभी उसके सामने सियोक आ जाता है। नियोन उसे कहते हैं कि तुम मेरा रास्ता क्यों ब्लॉक कर रहे हो। तो सियोक उसे कहता है कि तुम मेरे अरमानों को जगह ये सब छोड़ के जा रही हो, ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता, प्लीज मेरे साथ करो। और वो बड़े गुस्से से उसे कहता है चलो अपने कपड़े उतार, और आगे नियोन अपने कपड़े उतार देती। उसके बाद सियोक उसे कहता है कि अब मेरी पैंट उतार, चलो जल्दी करो। उसकी बात सुनकर नियोन उसकी भी पैंट उतार देती। इसे सियोक पहले तो थोड़ा शर्माता है, लेकिन नियोन दूसरी ओर शुरू कर देती। कुछ टाइम के बाद सियोक उसे बेड पर जाने के लिए कहता है। जैसा ही सियोक कहता है नियोन वहाँ पर चली जाती, और फिर उसे देखकर सियोक अपने मन में कहता है कि तो आखिरकार मैं अपनी वर्जिनिटी को लूज कर रहा हूँ। वो ऐसा करने ही जाता है कि उसके फोन की घंटी बज जाती, और वो फोन और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ का ही था। लेकिन सियोक उसे नहीं उठाता। नियोन उससे कहती है कि वो तुम्हारी माँ का फोन था, तुमने उसे जवाब क्यों नहीं दी। तो सियोक उसे कहता है कि फिलहाल मैं इस वाले मोड में काफी ज्यादा हूँ, उससे बाद में बात कर लूँ। और फिर क्या, तो दोनों वहीं पर शुरू हो जाते। और उसी दिन के बाद अपना लोंडा अपनी वर्जिनिटी लूज कर चुका है। उनका कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोंडा अपने घर आता, वहाँ पर उसकी स्टेप मदर इंतजार कर रही थी। वो उसे कहती है कि तुमने आखिर मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। उसकी बात सुनकर सियोक अपने मन में सोचता है कि अब मैं उसे क्या जवाब दूं। सियोक उसे कहता है कि ऐसे ही मैंने आपका फोन नहीं उठाया, और वहाँ से जाने लगता है। उसकी स्टेप मदर उसको पीछे से गले लगा ले और कहती है कि वो सियोक मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता रही, तुम्हें आखिर ऐसा नहीं करना चाहिए। वो सियोक से पूछ लेते है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो सियोक नियोन को याद करता है, लेकिन वो उसे कहता है कि नहीं मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन सियोक उसके बाद अपने रूम में जाने लगा। वो अपने बेड पर लेटे हुए यही सोच रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड, और वो नियोन को याद करने लगा। यहाँ पर होटल के अंदर उन्होंने एक राउंड पूरा कर लिया, फिर सियोक दूसरा राउंड करने वाला था। लेकिन तभी नियोन के फोन पर एक मैसेज आता है जो कि सियोक की स्टेप मदर का ही था। वो कहते हैं कि क्या सियोक तुम्हारे साथ, और वो ठीक उसके मैसेज को देखकर नियोन अपने कपड़े फटाफट से पहन लेते। सियोक उसे कहता है कि क्या तुम जा रही हो। तो नियोन उसे कहती है कि मुझे ये तुम्हारे साथ नहीं करना दूं, मैं किसी ऐसे इंसान से दोबारा करना नहीं चाहता। और फिर वो वहाँ से जाने लगा। और सियोक बेड पर लेटे लेटे उसके बारे में सोच रहा था। और वो कहता है कि आखिर एक बार सेक्स करने से नियोन उसकी गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती। दूसरी ओर नियोन सियोक के बारे में सोच रही थी, और उसे उसके साथ सेक्स करके मजा आया। ऐसे ही नियोन सियोक को पसंद भी करने लगी। लेकिन तभी उसके जिम के अंदर सियोक आता है। उसे देखकर नियोन अपने मन में कहते हैं कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आया। और नियोन अपने मन में ये भी सोचती है कि ये यहाँ पर आया है क्योंकि ये मेरे साथ और खेलना चाहता है, क्या बंदी है यार। और नियोन ये सारी चीजों के बारे में फील करने लगा। आखिर में नियोन सियोक से पूछ लेती है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मुझे जल्दी से बताओ। क्या तुम मुझे उस रात के बारे में भूल जाने के लिए कहते हो, या फिर तुम यहाँ पर मुझे गले लगाने के लिए आए। सियोक उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं आखिर यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं, लेकिन शायद मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे वो तुम्हारे साथ फिर से करना, पर मैं ये सब तुम्हारी आंखों में देखकर नहीं बता सकता, मुझे माफ कर दे, मुझे वापस चले जाना चाहिए। नियोन उसे रोकना तो चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे आखिर कैसे रोके। सियोक ऐसे ही बाहर चला जाता। सियोक एक जगह पर बैठकर सोच रहा था कि उसने आखिर ये क्या कर दिया। नहीं लगा था कि वो इतने ठंडे दिल की है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने जो कुछ भी कहा वो अच्छा किया, शायद मुझे इन सभी के लिए उसे सॉरी कहने के लिए वापस जाना चाहिए। आगे नियोन अपने जिम से बाहर निकल जाता, लेकिन उसी दौरान उसे एक बंदा मिलता है जिसे नियोन शायद जानती है। लेकिन वो लड़का नियोन के पास आकर उसके प्राइवेट पार्ट को टच करने लगा, जिसे नियोन को काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है। लेकिन ये सारी चीजें सियोक देख लेता है। वो वहाँ पर आकर उस बंदे से कहता है कि तुम आखिर ये क्या कर रहे हो, और उसके हाथ को पकड़ लेता है। लेकिन वो लड़का देखता है कि ये तो काफी ज्यादा कमजोर है, और वो उसे एक पंच मारकर उसे नीचे गिरा देता है। इसे देखकर नियोन सियोक के पास आती है। लड़का जैसे सियोक को मारने वाला होता है कि नियोन उसके अखरोट फोड़ देती है। लेकिन इस लड़ाई के कारण सियोक के हाथ में चोट लग गई। इसकी वजह से नियोन उसे जिम में वापस मरहम पट्टी के लिए ले जाती, और जिम के अंदर जाने के बाद नियोन सियोक की मरहम पट्टी कर देती। वहाँ पर सियोक नियोन से कहता है कि आखिर तुमने उस पर वो अटैक पहले क्यों नहीं किया। तो नियोन उसे बताती है कि उस लड़के ने मेरे पहले प्राइवेट पार्ट को छुआ, जो कि मेरी कमजोरी, इसकी वजह से मैं वहाँ पर पहले कुछ भी नहीं कर पाया। ये सुनकर सियोक भी उसके प्राइवेट पार्ट को छूता और कहता है कि तो तुम्हारी कमजोरी ये है ना। सियोक जैसे ही नियोन की उसी जगह पर छूता है, नियोन को एक्साइटमेंट होने लगता, और ये जगह वही है जहाँ पर तुम सोच रहे हो। लेकिन कुछ टाइम के बाद सियोक वहाँ पर टच करना बंद कर देता। तो नियोन उसे कहती है कि सियोक तुम मुझे किस करो। सियोक उसे कहता है कि बस किस, मैं तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना चाहता। नियोन उसे कहती है कि जैसे कि आगे सियोक कहता है कि मुझे सच सच बताओ, सेलिना वीडियो में तुम ही थी ना जिसने वो वीडियो शूट किया। लेकिन नियोन एक बार फिर से उसके लिए मना कर दे। तो आगे सियोक अपना फोन निकाल कर उसे वो सभी वीडियो दिखाने लगता है, लेकिन उसे देखकर नियोन फिर से नहीं मानता। वो अपने मन में सोचती है कि अगर उसको इसके बारे में पता चल जाएगा तो वो शायद उसे नफरत करने लगे, और वो गुस्से से कहती है कि मुझे नहीं लग रहा है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, अगर तुम यही सब यहाँ करने के लिए आया हो तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो सियोक भी उठकर वहाँ से जाने लगता। उसे जाता हुआ देखकर नियोन उसे कहती है कि तुम आखिर कहाँ जा रहे हो। सियोक उसे बताता है कि तुमने तो मुझे कहा इस वीडियो में तुम नहीं हो, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन तभी नियोन उसे जाते हुए रोक लेती, और वो उसे कहती है हाँ ये सच है, उस वीडियो में वो मैं ही हूँ, और हमने मिलकर ही वो सारी वीडियो बनाई। और फिर वो अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। सियोक की मदर सियोक के बारे में सोच रही थी कि वो शायद नियोन के जिम जाकर बड़ी एक्सरसाइज कर रहा हो, और दूसरी ओर वो लौंडा नियोन के साथ कार्यक्रम शुरू हो जाता। और फिर क्या, वो दोनों एक दूसरे के साथ करना शुरू कर देते। ये कार्यक्रम काफी ज्यादा लंबा चलता है। इसे उनका कार्यक्रम खत्म हो जाता
है, योग फिर से उसे उसी वीडियो के बारे में पूछता है कि तुमने आखिर वो वीडियो क्यों शूट, लेकिन नियॉन उसे बता नहीं पाता। तभी उन दोनों को वहाँ कोई आ रहा है ऐसा एहसास होता है और नियॉन तुरंत ही अपने कपड़े को पहन लेते। वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि सियोक की स्टेप मदर आती। तो उन दोनों को देखकर कहते हैं कि तुम दोनों आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन सियोक उसकी स्टेप मदर से कहता है कि बस कुछ नहीं, बस हम यहाँ पर थोड़ा सा वर्कआउट कर रहे हैं। ये सुनकर उसकी स्टेप मदर हंसने लगती, क्योंकि उसकी स्टेप मदर उसी जिम में वर्कआउट करने के लिए वहाँ पर आई हुई थी। उसके बाद वो सभी लोग जिम के अंदर वर्कआउट करने लगते। वहाँ पर सियोक की मदर काफी ज्यादा वेट उठा लेती, जो कि लगभग 40 किलो था। उसे देखकर सियोक कहता है अगर मेरी स्टेप मदर 40 kg वेट उठा सकती है तो मैं भी उठा सकता हूँ। नियॉन से कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है? सियोक उसे बताता है कि ये मैं कर सकता हूँ। और अगले सीन में सियोक अपने बेड पर पड़ा हुआ था और वो उस बारे में सोचता है कि उसने तो वहाँ पर जैसे तैसे 20 किलो उठाया। दूसरी ओर उसकी स्टेप मदर काफी ज्यादा पावरफुल है और उसे देखकर अपना लौंडा सियोक डिसाइड करता है कि वो भी अच्छे एक्सरसाइज करे। लेकिन तभी उसके पीठ के अंदर पेन होने लगा, क्योंकि अचानक से उसने इतना ज्यादा वेट उठा लिया और वो डिसाइड करता है कि आज के दिन उसे रेस्ट करना चाहिए। सियोक अपने बेड पर लेटकर ये सोच रहा था कि आखिर उसकी स्टेप मदर और उसकी फ्रेंड्स ने वो वीडियो क्यों बनाई, क्या पैसे के लिए? और वो फिर से उन वीडियो को देखने लगता। लेकिन तभी उसके रूम के अंदर यूमी आती। उसे देखकर सियोक बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। यूमी सियोक से कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। उसके मोबाइल में वो वीडियो चल ही रहा। सियोक अपना फोन लेकर उसे तुरंत ही बंद करने की कोशिश करता और साथ ही साथ सोचता है कि क्या उसने ये सब सुन लिया। अगर ऐसा हुआ तो वो उसकी माँ को उसके बारे में सब कुछ बता देगी। अगर ये सब हो गया तो उसकी माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। ये सोचकर सियोक रोने लगता है और कहता है कि अब मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तभी यूमी जाकर एक चेयर पर बैठ जाती, लेकिन उसकी वजह से उसकी पेंटी सियोक को दिख जाती, जिसे देखकर सियोक को शर्म आने लगता। तो यूमी अपनी पेंटी को छुपा लेती, लेकिन वो ड्रेस इतनी छोटी थी कि जैसे उसे नीचे करती है उसके ब्रेस्ट दिख जाती, जिसे देखकर सियोक का औजार फिर से खड़ा हो जाता। कुछ देर ऐसा ही चलता रहता। उसके बाद यूमी सियोक से कहते हैं कि मैं आखिर यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं थोड़ी ट्रबल में हूँ और मैं तुम्हें मेरे साथ एक डेट पर ले जाना चाहती हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सियोक ये सुनकर बिल्कुल ही शौक था। वो कहता है कि एक डेट, लेकिन यूमी इसके लिए उसे रिक्वेस्ट करने लगती है तो सियोक भी इसके लिए मान जाता है और वो तुरंत ही एक डेट पर निकल चुके, वो भी एक होटल के सामने। भाई ये कौन सी डेट हुई? यहाँ सीधा होटल में ही। पहले तो वो दोनों बाहर थोड़ा बहुत घूमती, इसमें यूमी तो काफी ज्यादा मजे कर रही थी, लेकिन दूसरी ओर सियोक की हालत खराब हो रही थी। फिर यूमी सियोक के बालों को देखकर डिसाइड करती है कि वो उसके बालों को काटेगी, तो इसके लिए वो दोनों एक होटल में जाते। वहाँ पर जाते ही यूमी सियोक के पहले बालों को काटती है। यूमी जैसे ही सियोक के बालों को काट लेती है वो आगे के बालों को धोने के लिए शावर लाती, लेकिन तभी इसके दौरान यूमी वहाँ पर फिसल जाती है और वो सियोक से टकराती है और इसी दौरान यूमी की पेंटी सियोक को दिख जाती है और वहाँ पर शावर का पानी भी आ रहा है और फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आते और किस कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद सियोक को एहसास होता है कि आखिर ये उसने क्या कर दिया। लेकिन दूसरी ओर यूमी असली रूप दिखाने लग जाती और फिर क्या, वो दोनों भी अपने कपड़े उतार कर वो सब करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर उन दोनों का एक राउंड खत्म होता है। अभी सियोक का फोन बजता है और वो फोन उसकी मदद नहीं किया, लेकिन वो फोन यूमी तुरंत ही उठा लेती है, क्योंकि उसे मना करता है कि उसे कुछ मत बताना। लेकिन यूमी फोन पर कहती है कि सियोक फिलहाल बात नहीं कर सकता क्योंकि ये वो काम में फंसा है। मैंने उसके बाल काटे और वो अपने बाल को धो रहा है और ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। दूसरी ओर यूमी फोन पर बात करने के साथ सियोक के साथ वो सब भी कर रही थी और उसे देखकर सियोक को भी काफी ज्यादा मजा आने लगता है। वो कहता है कि ये नियॉन से बिल्कुल ही डिफरेंट है, उससे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर बातें करने के बाद यूमी फोन को काट कर रख देती है और फिर उन दोनों का शुरू होता है दूसरा राउंड और फिर वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ करना शुरू कर देते हैं। कुछ टाइम करने के बाद सियोक का काम तमाम हो जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा थक चुका था। लेकिन दूसरी ओर यूमी बिल्कुल भी नहीं थकी, वो सियोक के साथ एक और बार करना चाहती। वो कहती है कि तुम यंग हो, मैं ऐसे ही थकना नहीं चाहती। जिसे देखकर सियोक अपने मन में सोचता है कि आखिर ये क्या कर रही है, अभी भी नहीं थक। और फिर क्या, तीसरे राउंड के लिए फिर से करना शुरू कर देता है। लेकिन इस राउंड के दौरान सियोक बिल्कुल ही थक चुका, तो यूमी अलग अलग स्टेप कर उसके साथ करना शुरू कर देती है। तुम समझ जाओ यार। और इनका यह कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक चलता और उनका तीसरा राउंड भी खत्म हो जाता है। और फिर सियोक अपने बेड पर हो, तो सोचता है कि उसने तो उस दिन मुझे मार ही डाला, लेकिन मैं आज भी सही सलामत यहाँ पर हूँ। मुझे तो विश्वास नहीं होता था कि मैं जिंदा भी रहूंगा या नहीं। अगले दिन नियॉन सियोक के घर पहुंच जाती। वो कहती है कि सियोक ने आखिर मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। उसके घर के अंदर जाकर उसकी स्टेप मदर से बात करती। उसकी स्टेप मदर उसे कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो नियॉन उसे कहती है कि सियोक ने मुझे कहा था कि वो फ्राइडे को जिम आने वाला है, लेकिन वो उस दिन आया ही नहीं। तो उसकी स्टेप मदर उसे बताती है दरअसल वो यूमी के साथ उस दिन बाहर गया था, इसीलिए वो उस दिन जिम नहीं आ पाया होगा। ये सुनकर नियॉन बिल्कुल ही शौक हो जाती है। वो उसे कहती है कि आपने आखिर उसे उसके साथ जाने क्यों दिया, आपको पता है ना वो कैसी लड़की है, आपको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन उसकी स्टेप मदर उसे कहती है कि तुम्हें उसके बारे में इतनी चिंता करने की कोई जरूरत। नियॉन कहती है कि आपने ठीक। आगे उसकी स्टेप मदर कहती है कि मैं यहाँ से बाहर जा रही हूँ, अगर तुम्हें एक्सरसाइज के बारे में सियोक से बात करना है तो वो अपने रूम में सो रहा है, प्लीज तुम उसका ख्याल रख। और ऐसा कहते है वो वहाँ से जाना। उसके बाद नियॉन सियोक के रूम में जा रही थी और वो कहते है कि हाँ तो वो कल यूमी के साथ था, अच्छा यही हो अगर उनके बीच कुछ ना हुआ। नियॉन सियोक के रूम में घुस जाता, वहाँ पर सियोक सो रहा है और उसके इस नए हेयरकट को देखकर नियॉन बिल्कुल ही शौक हो जाता और वो
खुद को रोक नहीं पाती। इसकी वजह से वो उसे किस करना चाहती, लेकिन तभी रूम के अंदर कोई आता। वो और कोई नहीं बल्कि सियोक की स्टेप मदर होती। उसे देखकर नियन तुरंत ही सियोक के चद्दर के नीचे छुप जाती, वो भी ऐसी जगह पे। उसकी आवाज को सुनकर सियोक जाग जाता है और वो अपनी स्टेप मदर से कहता है कि आखिर क्या हुआ। उसकी स्टेप मदर उसे बताती है कि मुझे लगा कि यहाँ पर नियन नहीं है, लेकिन तभी नियन सियोक से कुछ ना कहने का कहती। तो सियोक उसे बताता है कि मैंने तो उसे नहीं देखा, शायद वो बाथरूम में गई। लेकिन तभी सियोक का औजार खड़ा होता है। उसे देखकर नियन अपना काम शुरू कर देती, लेकिन उसकी स्टेप मदर वहीं पर थी। जैसे सियोक जैसे तैसे बात कर उसे उसके रूम से बाहर भेज देती। उसके जाने के बाद सियोक उसे कहता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो नियन उसे बताती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आई, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाता, तो फिर चलो करते हैं। लेकिन सियोक इसके लिए मना कर देता। तो कहता है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट, मैं तुम्हारे साथ आज कुछ नहीं करना चाहता। नियन उसे कहते हैं कि आखिर क्यों, मुझे अभी तो एक्साइटमेंट हुई थी, तुम आखिर ये क्यों कर रहे हो। लेकिन सियोक वो सब करने के लिए मना कर। नियन उसे कहते हैं कि कल तुम यूमी के साथ, इसीलिए मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसीलिए तुम्हें देखने के लिए मैं यहाँ पर आ गई। जैसे ही उन दोनों के बीच काफी सारी बातें होती रहती जो मैं नहीं बताऊंगा। तभी नियन के फोन पर मैसेज आता है जो सियोक की स्टेप मदर ने किया था। उस मैसेज को देख नियन काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी स्टेप मदर को ऐसा लग रहा था कि नियन उसके घर चली गई। और नियन सियोक से कहते हैं कि तो फिर हम चलो शुरू करते हैं, आखिरकार तुम्हारी मॉम को ऐसा ही लग रहा है कि मैं घर चली गई। लेकिन सियोक इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि मेरी स्टेप मदर अभी भी घर पर है। तो नियन उससे कहते हैं तो क्या हुआ, लेकिन सियोक ये सब करने के लिए आज मना कर रहा है, क्योंकि उसने यूमी के साथ जो किया था। उसके बाद वो दोनों कुछ सोचते हैं। सियोक को याद आता है कि मेरी मदर को लगता है कि तुम चली गई, लेकिन तुम्हारे शूज तो सामने के दरवाजे पर ही हो गए। इससे वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और सियोक डिसाइड करता है कि मैं शूज वो लेकर यहाँ पर वापस आ जाता। उसके बाद सियोक शूज को लेने के लिए वहाँ पर जाता। नीचे देखता है कि उसकी स्टेप मदर सो रही थी, जिसे देखकर सियोक ब्लश करने लगता, पर वो अपने आप से कहता है कि ऐसी गंदी चीजें मत सोचा कर, वो मेरी माँ है। और फिर आगे वो नियन के शूज को लेकर वहाँ से जाने लगता। लेकिन जैसे वो रूम में जाते हैं वहाँ पर नियन सो रही थी। उसे सोता हुआ देखकर सियोक को उसे किस करने का मन होता है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता। उसके बाद नियन अपनी नींद खोलकर जागती और अपनी घड़ी में देखती है और उस टाइम को देखकर वो काफी ज्यादा शौक हो चुकी और आगे नियन सियोक से कहती है कि तुमने आखिर मुझे जगाया क्यों नहीं, आखिर कितने घंटों तक सोती रही। सियोक उसे बताता है कि तुम 10 घंटे तक सोती रही और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं जगाया क्योंकि तुम मुझे सोते हुए बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। अब ऐसे ही रात का वक्त हो चुका और दूसरी ओर सियोक के फादर के रूम से उसकी स्टेप मदर के चिल्लाने की आवाज जाती है। इससे ये दोनों जाकर देख लेते हैं आखिर उन दोनों के बीच हो क्या रहा है। उन दोनों को ऐसा करते हुए देखकर सियोक अपने आप को रोक नहीं पाता और उसका औजार खड़ा हो जाता और उसे देखकर नियन कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। और नियन अपने कपड़े को उतार दे और उसके बाद क्या वो दोनों वहीं पर शुरू हो जाते, वो भी उसके फादर के रूम के बाहर। लेकिन इस दौरान नियन काफी जोर से चिल्ला देते तो सियोक डिसाइड करता है कि ये सब उन्हें यहाँ पर नहीं करना चाहिए और वो दोनों अपने रूम में चले जाते। और फिर वहाँ जाते ही नियन अपने कपड़े फिर से उतार देती और फिर क्या वो दोनों रूम में एक दूसरे के साथ करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही उनका कार्यक्रम खत्म होता है वहाँ पर सियोक कहता है कि यूमी से बिल्कुल अलग। ये सुनकर नियन उसे कहते हैं कि क्या कहा तुमने यूमी, और नियन आगे सियोक से कहते हैं कि तुम कभी भी यूमी के साथ मत सोना और तुम्हें मौका भी मिले तब उसके साथ खेलने की कोशिश भी मत करना। तो सियोक उसे कहता है कि ऐसा क्यों। नियन उसे बताती है अगर यूमी ने एक बार करना शुरू कर दिया तो जिस बंदे के साथ कर रहे उसकी पूरी एनर्जी को खत्म ही कर देती। मैं उसके साथ कंपेयर नहीं कर रही हूँ खुद, पर मैं अपने बंदे को सेटिस्फाई कर रही हूँ। और नियन ब्लश करने लगती है। जैसे पता चलता है वो सियोक को पसंद करने लगी, लेकिन नियन उसे तुरंत ही कहती है कि तुम उससे दूर रहे, उसके करीब जाने की कोशिश भी मत करना। तो उसे कहा था कि उसका हस्बैंड हफ्ते में एक बार ही आता है, जिससे वो उसके साथ ज्यादा कुछ कर नहीं पाती। लेकिन तभी नियन उसे कहती है यूमी को हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल। इवन जब हम एक्टर्स बन के सेक्स वीडियो बनाने का प्लान किया तो उसमें भी कोई लड़का उसे हैंडल नहीं कर पाता। ये सुनकर सियोक कहता है कि हाँ क्या कहा तुमने, क्या प्लान। तो वो उसे पकड़ कर पूछने लगता है कि तुमने आखिर वो सभी वीडियो क्यों शूट की, मुझे बता। लेकिन तभी नियन कहती है कि मुझे माफ कर, पर इन सब के बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तो सियोक उसे कहता है कि अगर तुम्हें मुझे नहीं बताना तो आखिर तुमने ये सब मेरे साथ क्यों किया। नियन उसे कहती है कि तुम्हें उसके बारे में सब बताऊंगी अगर तुम तो जाकर एक्सरसाइज करोगे तो, उसके बाद मैं तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब दे दूंगी। तो सियोक उसे कहता है कि तुम्हें सच में लगता है तुम सच में एक श्योर हो इसकी। तो नियन कहती है कि हाँ, और सियोक कहता है कि मैं समझ गया, पर इसके लिए मुझे करना क्या हो। तो नियन उसे कहती है कि तुम्हें लगातार 3 महीने तक 3 टाइप की एक्सरसाइज करनी होगी, जिसमें से पहली है बेंच प्रेस, दूसरी है स्क्वाट्स और तीसरी डेड लिफ्ट। ये सुनकर सियोक बिल्कुल ही शॉक है। वो अगले दिन से एक्सरसाइज करना शुरू कर देते। कहती है मैं डेड लिफ्ट में 400 kg से ज्यादा उठाना होगा, अब हमारा टास्क पूरा होगा। और नियन अपने मन में सोच रही थी इसी लड़के को अपने साल घर रहने के बाद ये सब 3 महीने में कर पाना नामुमकिन, पर अगर सियोक ये सारी एक्सरसाइज करता है तो उसके अंदर स्टेमिना और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, जिससे उसे बेड पर भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी। और ये सोचकर वो काफी ज्यादा खुश होने लगती। और फिर आगे नियन सियोक को सभी एक्सरसाइज कराने लगती। इसमें सियोक कुछ ही एक्सरसाइज करने के बाद थक जाती और नियन उसे थोड़ा सा ब्रेक देती। उसके बाद उसे फिर से कंटिन्यू करने के लिए कहती, लेकिन सियोक रो रहा। तो नियन उसे कहती है कि तुम्हें तुम्हारे सवाल के जवाब चाहिए या नहीं। उसे सुनकर सियोक फिर से जोश में आ जाता है। तो नियन उसे कहती है कि तुम्हें तुम्हारे सवाल के जवाब चाहिए या नहीं। उसे सुनकर सियोक फिर से जोश में आ जाता है और वो एक्सरसाइज करने लगता है। लेकिन तभी सियोक जिम के अंदर कोई आता है, और कोई नहीं बल्कि यूमी। वहाँ पर आकर कहती है कि सियोक
तुम भी यहाँ पर हो। उसे जिम के अंदर आता हुआ देखकर नियोन कहती है मैं तो कभी जिम पसंद ही नहीं था, तो तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो। यूमी उसे बताती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम जिम के बारे में मुझे ऐसे बात करोगे। मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा वेट अपना कम करना। और फिर वो ड्रेस चेंज करने के लिए एक रूम में चली जाती। उसे देखकर सियोक एक्साइटेड हो जाती, लेकिन नियोन उसे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अपना वर्कआउट जारी रखो। नियोन अपने मन में सोचती है कि वो आखिर यहाँ पर क्यों आई और उसने सियोक को भी देखा। साथ ही साथ वो अपने मन में एक प्लान बनाती है कि वो यूमी को हेवी ट्रेनिंग देकर थका देगी ताकि वो सियोक के बारे में सोच ना सके। और आगे यूमी ने ड्रेस पहनकर रूम से बाहर आती है और नियोन से कहती है कि तो मुझे क्या करना होगा। तो नियोन उसे एक लिफ्ट करके दिखाती, कहती है कि तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही करना होगा। आगे यूमी की बारी थी और वो उसे बड़ी आसानी से उठा लेती है। इसे देखकर नियोन काफी ज्यादा शौक हो जाता। तो आगे नियोन उसे एक दूसरा लिफ्ट देती है जो लगभग 100 kg का, लेकिन यूमी उसे भी बड़ी आसानी से उठा लेती है। उसे देखकर नियोन अपने मन में सोचती है कि इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आई कहाँ से। इन सभी चीजों को सियोक देख रहा है। वो डिसाइड करता है कि अगर यूमी उठा सकती है तो इसे मैं भी उठा सकता। और वो 100 kg का वेट उठाने की कोशिश करता है, लेकिन नियोन उसे रोकती है, लेकिन सियोक नहीं मानता। और वह जैसे तैसे करके वो 100 kg का वेट उठा तो लेता है, लेकिन उसे उठाने के बाद कुछ ही देर में वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद सियोक बेहोशी से जागता है। वो अपने सामने नियोन को सोता हुआ देखता है और जैसे अपने नीचे देखता है कि वहाँ पर यूमी उसके औजार के साथ खेल रही है। ये देखकर वो बिल्कुल ही शौक हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे यूमी सियोक को भी एक्साइट कर देती है, जिससे कि वो दोनों एक दूसरे के साथ करना शुरू कर देते। वो दोनों काफी समय से एक दूसरे के साथ कर रहे थे, लेकिन दूसरी ओर नियोन सो रही थी। देर करने के बाद सियोक का काम खत्म हो जाता है और सियोक वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम के बाद नियोन आकर सियोक को जगाती। वहाँ पर सियोक देखता है कि यूमी वहाँ पर नहीं। नियोन से कहती है अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हें हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। उसके बाद वो अपने घर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे एक लेटर मिलता है जो यूमी ने भेजा था। उसमें लिखा था कि मुझे काफी ज्यादा मजा आया तुम्हारे साथ। आगे सियोक अपने घर पहुंच जाता है। वहाँ पर उसकी मदर उसका इंतजार कर रही थी। वो कहती है कि सियोक तुम आ गए। सियोक उसे कहता है कि हाँ गया, लेकिन टीवी के ऊपर चायुन की फ्रेंड लिन न्यूज में आ रही थी। उसे देखकर सियोक उसे कहता है कि वो आखिर टीवी के ऊपर क्यों आ रही है। उसकी स्टेप मदर उसे कहती है लिन बस एक प्रोफेसर है, इसकी वजह से आज उसका इंटरव्यू, इसीलिए वो आज टीवी पर आ रही है। और वैसे एक दिन बीत जाता है। अगले दिन की सुबह सियोक की स्टेप मदर सियोक से कहती है कि वो उसके साथ एक स्विमिंग पूल ज्वाइन करने में उसके साथ आए, क्योंकि उसने कुछ ही दिन पहले वो ज्वाइन किया। और वहाँ पर उसे काफी ज्यादा अकेला महसूस होता है, जिससे वो सियोक को लेकर उस स्विमिंग पूल में जाना चाहती है और सियोक भी इसके लिए हाँ कर देती है। फिर वो दोनों स्विमिंग पूल में जाते हैं। यहाँ पर वो काफी ज्यादा मजे कर रहे थे, जिसे देखकर सियोक भी काफी ज्यादा शौक। आगे वो दोनों स्विमिंग पूल में होते हैं और चायुन सियोक के पैर को टच करती है, जिससे सियोक एक्साइट हो जाता है। सियोक उसे कहता है कि आप ऐसा मत कीजिए। चायुन उसे कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसी दौरान चायुन का ब्रा खुल जाता है, जिससे उसका ब्रेस्ट सभी लोगों को दिख जाता है। इस सिचुएशन में सियोक सोच रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी सियोक जाकर उसकी स्टेप मदर को गले लगा लेता है। ये सारी चीजें उनके साथ पास्ट में हो चुकी है। प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ सियोक और उसकी मदर बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर एलिन आती। वो उसे कहते हैं कि तुम दोनों आखिर मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हो, और इन दोनों के बीच जो बातें होती है वो हम अगले पार्ट में देखेंगे।